हाय एवरीवन, आरएससी यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था? 1858 का भारत सरकार अधिनियम। पिछली क्लास में हमने यही कवर किया था ना। आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं? भारत परिषद अधिनियम 1861। तो चलिए आप भी मेरे साथ कवर करें। तो इस अधिनियम में क्या पारित होकर आया था, अब ये जान लेते हैं। तो इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत की गई। पहले कहीं भी भारतीयों को जगह नहीं दिया जाता था, लेकिन इस एक्ट में ये पारित होकर आया कि कानून जहाँ बनेगा उसमें भारतीय भी रहेंगे। और इसमें कानून बनाने वाली संस्था में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को मनोनीत करने की अनुमति दी गई। वायसराय अनुमति उसको दी गई कि वो गैर भारतीयों को सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करेंगे। और वायसराय द्वारा 1862 में 3 भारतीय मनोनीत जो थे वो कौन कौन थे? इसमें जो मनोनीत थे वो कौन कौन थे? वायसराय नियुक्त करते थे इनको। तो उसमें कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये 3 लोग थे जो गैर सरकारी सदस्यों में कानून बनाने वाली संस्था में शामिल हुए। और उसके बाद क्या हुआ? अन्य प्रांतों के लिए भी विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। जैसे कि प्रांत थे उनके लिए भी प्रावधान लिखवा कर आया इस एक्ट में कि प्रांतों के लिए भी गठन किया जाएगा विधान परिषद। जैसे कि बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा तक, ये जो पंजाब था, अभी जो वर्तमान में पंजाब है, तो ये जो प्रांतीय थे इनमें भी विधानसभाएं बनाई जाएंगी। तो इसमें मैं यहाँ लिख देती। इस अधिनियम में ये चीज आई थी। और क्या आया था कि 1861 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बात इस अधिनियम में यही था कि अब वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। तो इस अधिनियम में 1861 के अधिनियम में इतनी सारी बातें थी जो भारतीयों को कानून बनाने में बुलाया जाएगा और 3 सदस्य गैर सरकारी सदस्य के रूप में रहेंगे और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिनियम इसमें आया। तो शक्ति प्रदान की गई और प्रांतों के लिए भी विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। तो 1861 के अधिनियम में इतनी सारी चीजें आई। अभी हमने ये समझा। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग कवर करते हैं। तो इसके आगे अब हम क्या कवर करेंगे? 1852 का परिषद अधिनियम। ठीक है, लेकिन एक बात और जान लेते हैं कि 1861 में क्या था। और जो अधिनियम है ये तो था ब्रिटिश सरकार ने पारित करके भिजवाया था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या हमारे
हमारे संविधान निर्माताओं ने 1861 के अधिनियम से क्या क्या ली है अच्छी बातें हमारे संविधान में। तो कानून बनाने वाली संस्था में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को जो मनोनीत किया गया था, वायसराय को ये शक्ति दी गई थी। वर्तमान में राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। हमारा जो राष्ट्रपति है हमारे देश के, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति उनको भी वर्तमान में है। राष्ट्रपति जिसे चाहे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सके। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये तो लिया हमारे संविधान में अच्छी दुनिया के जितने भी संविधान है में से जो अच्छी बातें थी हमारे संविधान निर्माताओं लेते रहे, तो इससे ये चीजें भी। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को थी उस समय, लेकिन अभी राष्ट्रपति को है। तो ये हमारे अनुच्छेद कितने में है? 123 में। वर्तमान में ये हमारे राष्ट्रपति को अधिकार है और हमारे अनुच्छेद 123 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम का 1892। तो इस अधिनियम में क्या आया? केंद्र और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जो पहले 12 थे और जो भी थे सदस्य उनमें और संख्या बढ़ाई गई। 1852 के अधिनियम में ये चीज आई कि सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। जो विधान परिषद के सदस्य थे, सदस्यों को जो बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जो प्रांतीय विधान परिषद थे उनको बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इससे पहले कोई भी किसी को अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट नियम बनाती गई, भारतीयों को कुछ कुछ अधिकार देती गई। तो इस अधिनियम में 1852 के अधिनियम में 1892 के अधिनियम में ये चीजें आई। ठीक है, और क्या आया इसमें लिख के कि गवर्नर जनरल को सदस्य नामांकन के लिए नियम निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। जो नियम वायसराय बनाएंगे, पहले उनको नियम नहीं था, लेकिन इसमें दिया गया कि जो वायसराय नियम बनाएंगे सदस्यों के नामांकन के लिए कि कौन कौन सदस्य यहाँ रहेंगे, उनको सीटें मिलेंगी, जो भारत के राज्य सचिव के अनुमोदन के अधीन था। जो ये चीजें थी शक्ति वायसराय को दी गई, लेकिन ये पूरी शक्ति वायसराय को नहीं दी गई। ये जो भारत के सचिव ब्रिटिश इंग्लैंड में बैठे थे उनके अधीन थे वायसराय। ठीक है, उनसे पूछ के ही यहाँ नियम बनाएंगे, ये बातें स्पष्ट लिखी गई थी। और केंद्रीय विधान परिषद के लिए गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन, जो केंद्रीय विधान परिषद था, एक तो प्रांतीय विधान परिषद था, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद के लिए गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन भी दिया गया वायसराय को, लेकिन सचिव के अधीन में ही, जैसे कि बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला बोर्डो, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ और जमींदारों और चैम्बरों की सिफारिश के आधार पर, इतने जो लोग थे इनके आधार पे, इनके आधार पे वहां से ये चीजें आई कि केंद्रीय विधान परिषद के लिए गैर सरकारी सदस्यों का भी नामांकन किया जाएगा। ठीक है, और क्या है इसमें? इतने सारी चीजें तो आई, लेकिन इसमें एक और चीज आई कि विधान परिषद में प्रांतों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। जो विधान परिषद है उनके प्रांतों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष, वहां से प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो नामांकन आएंगे उनको स्वीकार किया गया। एक चीज तो ये था इसमें,
और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आधुनिक भारत में प्रतिनिधि सरकार की दिशा में पहला कदम था। ये जो 1852 में इतनी सारी चीजें आई, इसमें ये इतने सारी चीजें अधिकार दिए गए, इसमें इतने सारी चीजें लिखकर आई कि इससे पहले जो था 1861 में कि 3 गैर सरकारी भारतीयों को सदस्य में दिया जाएगा, मतलब जगह दिया जाएगा। ये इतनी सारी चीजें ये भारत सरकार की ये पहला, भारत में इन लोगों नागरिकों के लिए ये पहला कदम था ब्रिटिश सरकार के लिए। ठीक है, तो 1861 से लेके 1852 तक इतनी चीजें आई, वहां की सरकार ने पारित कर करके समय के हिसाब से वहां से भेजी। तो चलिए आज हमने इसमें जाना कि 1861 अधिनियम में क्या था और 1892 अधिनियम में क्या था। इतनी चीजें तो हमने जानी, लेकिन अब हम जानते हैं कि इससे हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या लिया 1892 से। तो विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था ना, इसमें 1852 में इसमें दिया था ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लिखवा कर भेजा था कि अब भारतीयों को भी बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा, हमने पढ़ा। तो वर्तमान में हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे ये लिया। अभी हमारे अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 112 में क्या दिया हुआ है, बजट संबंधित प्रावधान, जिसमें विधायी के सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उस पर नियंत्रण भी रख सकते हैं। सिर्फ प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, प्रश्न पूछने के साथ साथ नियंत्रण भी करेंगे। ये इनको अधिकार नहीं है कि ये जो कर रही है वही होगा, नहीं, इन पे प्रश्न भी पूछा जाएगा और वो प्रश्न का जवाब भी देंगे और ये उन पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें इसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने 112 अनुच्छेद में लिखवा दिया है कि सिर्फ आपको ही संपूर्ण शक्ति नहीं दी जाएगी, आप पे नियंत्रण करने वाले भी हैं, आप अपने आप को बलवान न समझे। ठीक है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने देश के लिए बीते हुए समय में देखते हुए कि कैसी परिस्थितियां रही, ऐसी परिस्थिति आगे ना आए, इसीलिए हमारे संविधान निर्माता एक एक चीज सोच समझ के संविधान में लिखवाई है कि हमारा देश ऐसे अच्छे से चले और रहे, सभी नागरिकों का भला हो। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी अच्छी बातें लिखी और इतने अच्छे लोग थे। ठीक है, तो हमने अभी तक यहाँ तक कवर किया, आपको समझ आया ना? तो अगली क्लास में हम और कवर करेंगे। थैंक यू।